ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट अब आ चुकी है सैयद जफर इस्लाम, लेकिन उसके बावजूद कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। खास करके विपक्ष का कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ सरकारी पक्ष रखा गया है। जो 44 जो संशोधन है वो एक्सेप्ट किए, उसमें से 14 संशोधन जो एक्सेप्ट किए गए, जो क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए, वो सभी के सभी जो एनडीए के सांसदों ने सुझाए गए क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए। विपक्षी दलों का कहना बिल्कुल भी इसमें माना नहीं गया है। यह सबसे पहला आरोप इस पर लग रहा है। आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या आज की स्थिति में भी यह बिल जो है वो सरकार पारित करके रहेगी? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अपोजिशन लीडर्स की बातें जो नहीं उसमें या डिलीट किया गया है, ओमिशन किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। तो किरण रिजिजू जी ने, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ कहा है इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ये बिल्कुल अपोजिशन का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वो चाहते हैं डिसरप्ट करना पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं पास करवाना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज के ही लोग परेशान है वक्फ बोर्ड के जो मतवल्लियों से, इसलिए कि मैं खुद उसमें कई ऐसे केस में मुस्लिम समाज के लोग हमारे पास आए हैं जिनके जमीन को किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से वो वक्फ बोर्ड ने ले लिया और वक्फ बोर्ड उस पर केस करता रहा, वक्फ बोर्ड उस पर कुछ ना कुछ परेशानी उनको देता रहा। और बहुत मुश्किल है, या तो आप वहां पर कुछ उनसे अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए या कुछ इस तरह का कुछ कर लीजिए, तभी मिलेगा, नहीं तो चांसेस मिलने के बहुत मुश्किल रहते हैं। ऐसे में कई मुस्लिम परिवार इससे जूझ रहा था। मुझे लगता है कि आज, और जिसकी जमीन बिल्कुल वक्फ की नहीं थी उसको भी वक्फ की जमीन मानने लगे थे वो लोग। ऐसे में संशोधन जरूरी है ताकि एक गरीब आदमी, मुस्लिम समाज का गरीब, इसका फायदा किसको होगा? मुस्लिम समाज को होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा होगा। इस संपत्ति से जो आज रेंट आता है, उस रेंट का जरा जरा देखिए तो कितना बड़ा अमाउंट है। इतना छोटा अमाउंट आता है, 9 लाख 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसका अमाउंट कितना आना चाहिए? अगर 5% भी लेगा तो आपको कितना आना चाहिए? लेकिन अभी आप जरा देखिए, हमारे पास जो वक्फ है बिल्कुल 1-1.5% के आसपास जो रिटर्न है उसमें, तो समझ में आता है कि मिसमैनेज्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली सरकार का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के से जो पैसे आने चाहिए, जिस तरीके से फायदा होना चाहिए, जिस तरीके से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसी के वजह से हमें इस तरीके का बिल लाना पड़ेगा। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ में, कांग्रेस का मानना है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, कि ये असंवैधानिक बिल है। किस तरीके से आप इसे असंवैधानिक कह रहे हैं? क्या आपके मुद्दे हैं कि जिसके वजह से कांग्रेस को लगता है कि यह असंवैधानिक बिल है? उसके बाद वारिस पठान भी अपनी भूमिका रखेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, जब से 2014 के बाद से दिल्ली में एक नई सरकार आई है, उसके कुछ आकाओं की नजर हिंदुस्तान के जमीनों पे लग गई है और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक जमीन उनके कब्जे में आए और इसी मकसद से 3 काले कृषि कानून भी लाए गए थे और जबरदस्ती उस कानून को पास कराया गया था। पूरा विपक्ष सब कहता भी था कि असंवैधानिक है, ये काला कानून है, लेकिन उस कानून के तहत कुछ भूमि पे काफी कब्जा करने का इरादा रखने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस करना पड़ा। अब वो फिर किसी और तरीके से वो शक्तियां इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं कि हम कैसे और किसी जमीन को ले लें। किसी को विरोध नहीं है वक्फ पे कानून बनाने के लिए, हर कोई चाह रहा है कि हाँ बने।